नीमच में आज लॉकडाउन का 42वां दिन है। आज जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग भी हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने आज अपना एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि नीमच ज़िले में 17 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान कौन सी दुकानें कब खुलेगी, इसकी भी उन्होंने अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। सुनिए क्या शेड्यूल ज़िला प्रशासन ने दुकानदारों के लिए तय किया है। जैसे कि जो किराना दुकानें हैं वो अभी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक खुलेंगी, जो अभी तक खुलती आ रही थी। सब्जी मंडी और सब्जी फेरी वाले जो है वो 7 बजे से लेकर 12 बजे तक रोज़ खुलेंगे। बेकरी शॉप जो है वो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को 7 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी। ऑटोमोबाइल पार्ट्स जो कृषि उपकरण के जो बेचते हैं वो रोज़ खुलेंगे 7 से 12 बजे तक। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कृषि उपकरण के जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं वो हर रोज़ खुल सकते हैं, लेकिन जो अन्य व्हीकल्स के जो ऑटोमोबाइल पार्ट बेचते हैं उनके अपने दिन निर्धारित किए, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। इसी के साथ अंडे, मांस और चिकन की शॉप सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को 8 से 12 खुलेंगी। मेडिकल शॉप रोज़ खुलेंगी 8 से 9 बजे तक, सुबह 8 से रात के 9 बजे तक। चिल वाटर कैन जो है वो 7 से 12 बजे तक रोज़ खुलेंगी। एक्सरे, पैथोलॉजी, लैब्स वगैरह सारी खुलेंगी रोज़ 7 बजे से 9 बजे तक। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैं वो सुबह 8 से लेकर शाम 6 बजे तक अलाउड हैं। इसके अतिरिक्त भी जो इंडस्ट्रियल जोन में इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने निर्धारित कार्यों को करने के लिए अलाउड हैं। कृषि उपकरण, बीज, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर के टायर विक्रय की दुकान, कृषि बारदाना विक्रय, ये सारा हर रोज़ सोमवार से शनिवार तक खुला है। ये सुबह 7 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक खुला रहेगा। सीमेंट, सरिया, बिल्डिंग मटेरियल और सैनिटरी मटेरियल की दुकानें सोमवार, बुधवार और शनिवार को सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक खुलेंगी। इलेक्ट्रीशियन, मोची, प्लम्बर और इस तरह की जो और सर्विसेज देते हैं लोग, वो भी सोमवार, बुधवार और शनिवार को 8 से 12 खुलेंगे। ऑटो पार्ट्स की दुकानें हैं और टू व्हीलर और फोर व्हीलर की जो सर्विसिंग है ये भी सोमवार, बुधवार और शनिवार को 8 से 12 खुल सकेंगी। टायर पंचर की दुकानें सोमवार से शनिवार तक 7 बजे से लेकर 12 बजे तक खुलेंगी। ऑप्टिकल शॉप मंगलवार से गुरुवार सुबह 8 बजे से लेकर शाम 12 बजे तक खुलेगा। आटा चक्कियाँ सोमवार से शनिवार 7 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी। कोरियर सेवाएं जो हैं वो रोज़ खुलेंगी सोमवार से शनिवार 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। इलेक्ट्रिकल्स की दुकानें भी सोमवार, बुधवार और शनिवार 8 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी। कूलर और पंखे की दुकानें भी मंगल और गुरुवार को 8 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी। हार्डवेयर की दुकानें भी सोमवार, बुधवार, शनिवार को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी। स्टेशनरी और बुक स्टॉल हमने खोल दिए हैं मंगल और गुरुवार को, ये 8 बजे से लेकर 12 बजे तक खुलेंगे। लाइसेंसी, सेव, नमकीन शॉप, फैक्ट्री खुली रहेंगी, लेकिन ये सिर्फ पैक्ड और होम डिलीवरी कर पाएंगे। गैस चूल्हे की दुकानें हमने मंगलवार और गुरुवार को खोल दी हैं, ये 8 बजे से लेकर 12 बजे तक खुलेंगी। एक हमने कैटेगरी ऐड की है जो अंतिम क्रियाक्रम से संबंधित जो विक्रय दुकानें हैं, चूँकि ये एक आपातकालीन स्थिति होती है इसलिए हमने उनको रोज़ खोला है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। होदरी शॉप को भी हमने कुछ रियायत दी है, जैसे मंगलवार से गुरुवार हम लोग वो लोग 8 बजे से 12 बजे तक खोल पाएंगे। वेल्डिंग शॉप भी मंगल से गुरुवार 8 से 12 खोल पाएंगे। फ़ोटोकॉपी दुकानें भी जो है वो 8 से 12 खोल पाएंगे। प्रेस ड्राई क्लीनर्स भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को 8 से 12 खोल पाएंगे। कांच की दुकानें और स्पोर्ट्स और टाई शॉप और ताले और रस्सी विक्रय की दुकानें भी मंगल और गुरुवार 8 से 12 खोल पाएंगे। इसके अतिरिक्त मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो अभी हम नहीं खोल रहे हैं। ये दुकानें ज़रूरी नहीं है कि ये हो सकता है बहुत छोटी दुकानें हो, लेकिन चूँकि अभी हमको भीड़ कम करने का हमारा उद्देश्य है कोरोना संक्रमण को देखते हुए, तो हमने जैसे और जो अति आवश्यक हमको नहीं लगता कि बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे क्रॉकरी शॉप हो गई, वॉश की दुकानें हो गई, फर्नीचर विक्रय हो गया, शूज़ शॉप हो गया, मिठाई, कचौड़ी, समोसे, पोहे की दुकानें हैं, रेडीमेड क्लॉथ और कपड़े की दुकानें हैं, साड़ी सेंटर्स हैं, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप विक्रय है, हेयर ड्रेसर, सैलून और ब्यूटी पार्लर है, स्पा है, होटल है, रेस्टोरेंट्स हैं, भोजनालय हैं, गन्ने का जूस, जूस सेंटर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक विक्रय सब बंद रहेगा। टूर एंड ट्रैवल, सिनेमा हॉल, समस्त मॉल, शोरूम, जिम, व्यायामशाला, पान की दुकान, चाय नाश्ते की दुकान बंद रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक शॉप और शोरूम बंद रहेंगे। कार शोरूम बंद रहेंगे। टू व्हीलर शोरूम बंद रहेंगे, सिर्फ सर्विसिंग ऑन है। बैग, सूटकेस शॉप, बर्तन की दुकान, ज्वेलरी की दुकान अभी सब बंद रहेंगी। कंप्यूटर कोचिंग और समस्त प्रकार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे। कार डेकोर की दुकानें बंद रहेंगी। सभी जिम, कोचिंग संस्थान, सार्वजनिक पुस्तकालय, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
पान गुटखा बेचने वालों का भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्रीन जोन में काफ़ी सारे व्यवसायों को रियायत दी है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि चूँकि हमारी संवेदनशीलता बढ़ गई है नीमच ज़िले की, और उस कारण से हमने कुछ व्यवसायों को अभी नहीं खोला है। इसमें किसी व्यवसाय को छोड़ने का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ हमारा उद्देश्य है कि हम भीड़ को कम से कम रखें, और इसलिए कुछ व्यवसाय को हमको जो लोगों की डिमांड थी, और जो बाज़ार से डिमांड आई है, जो ट्रेडर एसोसिएशन से, आम पब्लिक से, उसको ध्यान में रख के कुछ दुकानों को हमने कुछ दिनों की रियायत दी है। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों पर मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहूँगा कि कृषि उपार्जन और जो हमारी जो पीडीएस की शॉप्स हैं वो हमेशा खुली रहेंगी। समस्त तरीके के राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की जो भी इस तरह की गतिविधियाँ हैं जिसमें समूह इकट्ठे होते हैं वो पूर्णतः प्रतिबंधित है। शादी एवं फ्यूनरल के लिए अगर कोई आयोजन है किसी तरीके का, या फ्यूनरल में कोई जाना चाहता है, तो उसकी विधिवत स्थानीय प्रशासन से वो परमिशन लें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फ्यूनरल में हम 20 से अधिक लोगों को परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो मैक्सिमम जो है वो 20 लोग ही फ्यूनरल में जा सकते हैं। साथ ही साथ मैरिज में भी कोशिश यही रहे कि 20 से ज़्यादा लोग ना जाएं। वो भी अगर हमको लगेगा कि अगर कहीं ज़्यादा संवेदनशीलता बढ़ती है तो हम इस संख्या को भी हम घटा सकते हैं। और मेरा इसके अतिरिक्त सिर्फ यही निवेदन है लोगों से कि ये रियायत सिर्फ हमने इसलिए दी है कि जिससे लोगों को जीविकोपार्जन हो पाए, लेकिन इस रियायत का मतलब ये नहीं कि आप भीड़ इकट्ठी करें। मेरे समस्त दुकानदारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से भी अपील है कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग कराएं। इस परमिशन को हमने कुछ कंडीशंस के साथ दिया है, अगर ये कंडीशन नहीं पूर्ण होती हैं तो हम आपकी दुकान बंद करा सकते हैं। इसमें किसी तरीके का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ये एक जन स्वास्थ्य का मामला है, और जन स्वास्थ्य में आप और हम सभी भागीदारी हैं। इसलिए इस तरह की जो नॉर्म्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म है, गोले बनाने के, इस तरह के जो सारे नॉर्म्स हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी दुकान पे आने वाले ग्राहकों के स्वास्थ्य के लिए और ज़िले के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए कृपया करके इसका पालन कराएं, और कोशिश ये रहे कि आप हमारे साथ प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। अगर इन अनुमतियों का कहीं भी इस तरह का अगर उल्लंघन होगा तो जो व्यापारिक एसोसिएशंस हैं वो भी इंश्योर कराएं कि उसको जागरूक करें, और उसको एक मौका दें कि वो सुधार कर सके, और इसके बाद भी अगर ऐसे कहीं हमको उल्लंघन पाया जाएगा तो फिर हम लोग उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।